लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। कांटों पर चलने की बाद ही पुलों पे चलना पड़ेगा। जीवन में जो भी उपलब्धि किसको भी मिली हो, कांटों से गुजरना पड़ता है। आज जो भी चमकदार आदमी तुमको दिख रहा होगा, जो भी देश में बड़ा सा बड़ा पद जो लेके बैठा है, बड़े कांटों से गया है। वहां तक नहीं बात कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो उसकी बात। वो तो है साधु है वो, लेकिन कोई भी चमकदार आदमी को लगता है क्या इसका ठाड़ बाट है। अरे अंधेरों को देखा ही नहीं तेने, कोई उजालों को देखा है। कितने अंधेरों से होकर वहां तक पहुंचा होगा उसको ही पता है। लोग चमक दमक दिखती तो जलने लगते, वाह बड़ा, लेकिन उसने कितना बलिदान किया है, कितना कष्ट से पहुंचा है वहां, ये किसी को दिखता नहीं है। चमक दमक पे लोगों को जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंधुओं, जो जितनी ऊंचाई पे जाएगा वो उतना बलिदान करके जाता है। हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, वो लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, वो लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। छोटे मोटे लोग नहीं, मीरा, कबीर, सूरदास और बुद्ध भगवान का अवतार है। आम्रपाली को बुद्ध भगवान के जेतवन भगवान का आश्रम था, बुद्ध भगवान का। आम्रपाली वेश्या थी। आम्रपाली को कुछ जलन करने वाले शूद्र जीवों ने मार दिया, मर्डर कर दिया। भगवान के जेतवन में जाके गड्ढा बना के गाड़ दिया, और आप जाके राजा को कहा, महाराज क्या बताएं। सम्राट अशोक थे गुरुजी, सम्राट अशोक के गुरुजी थे भगवान बुद्ध। बोले गुरुजी मानते हो, देखो क्या पाखंड फैलाया है। समरथ को नाही दोष घुसाई। अशोक को पता चला, अशोक जानते थे, लेकिन समाज के पीछे राजा को भी माथा पच्ची करनी ही पड़ती है। बात फैली, पूरे नगर में फैली, ऐसा ऐसा हो गया है, ओ हल्ला, ऐसा बुद्ध भगवान का ऐसा हो गया। एकदम हृदय के दृढ़ श्रद्धा विश्वास रूपीणो, जो रामायण जी है वहां की भी सुंदर व्याख्या है। श्रद्धा कभी भी डगमगा सकती है, लेकिन विश्वास कभी डगमगाता नहीं, इसलिए संपूर्ण लगा है विश्वास का। तो जो विश्वास करते थे भगवान पर, बुद्ध पर, उनको तो पता है कि ये तो दुराचारी है, लेकिन बुरा तो बहुत लग रहा है। गए भगवान के आश्रम में, जेतवन में, राजा भी गए, सम्राट अशोक। दूध का दूध और पानी का पानी वही होने वाला है, चलो गुरुदेव के आश्रम में। जलने वालों ने सोचा आप तो बस फंसा के ही छोड़ेंगे, अब तो क्या बात है, मार तो हमने दिया है और कोई सबूत छोड़ा भी नहीं है। गड्ढा खुदवाया गया, आम्रपाली को निकाला गया।
आम्रपाली का देह जो पार्थिव हो गया था उसको भी निकाला गया। ये देखो महाराज, और कौन सा सबूत चाहिए? हमने कल परसों भी कहा था ना, प्रभाव रहता है, पावर रहता है शक्ति का। सब होने दिया, जितना होना था। अल्लाह गुल्ला भगवान तो करुणा उतारे ना, बुद्ध तो करुणा उतारे। शांत। बस अब लगा के अब दंड के पात्र होने ही वाले हैं। तब बुद्ध ने कमंडल में से आज हाथ पर जल लिया और आम्रपाली पे दिया। आम्रपाली ऐसी उठी जैसे नींद में से उठी हो। भगवान बुद्ध की जय हो। आम्रपाली को खड़ा किया, कहा आम्रपाली अब बता क्या हुआ था। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ये जो दुष्ट लोग हैं इन्होंने मुझे मारा था और प्रभु को फंसाने के लिए इस गड्ढे में मुझे लाकर गाड़ा था। तो कुछ तुकार सभी की हो, किस किस की? मुंबाजी तुकाराम के पीछे पड़े रहते थे, आप जानते हैं महाराष्ट्र के लोग। और कोई बोल दिया महाराज ते तू क्या अभंगली होतोस म्हणे, मुंबा म्हणे त्याचा काटाच काढतो आता मी। षड्यंत्र वहां भी ऐसा ही हुआ था, आप जानते हैं। त्याचा काटाच काढतो। अब क्या काटा काटेगा, तेराच कट जाएगा। वो महापुरुष लोग हैं। काटा मीरा का भी काटने गए थे, कबीर का भी काटने गए थे। हर महापुरुष का ऐसा ही हुआ है बंधु। लेकिन जो भी तुच्छ लोग हैं उनका ही नुकसान होता है, महापुरुषों का क्या नुकसान होगा। वो तो आज भी जगमगा रहे हैं सूर्य चांद के जैसे। आज भी उनकी आरतियां हो रही है, आज भी उनके मंदिरों में घंटे बज रहे हैं। तो लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे। हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। कांटों की रंज से फूलों से ना निकाला कीजिए, कांटों की रंज से फूलों से ना निकाला कीजिए, किसी बेगुनाह पर कीचड़ ना उछाला कीजिए। कांटों की रंज से फूलों से ना निकाला कीजिए, किसी बेगुनाह पर कीचड़ ना उछाला कीजिए। किस्मत में अंधेरा लिखा है तो अंधेरा ही मिलेगा। किस्मत में अंधेरा लिखा है तो अंधेरा ही मिलेगा। घर किसी और का जला के उजाला ना कीजिए। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, राहों में कांटे बिछाते रहे। हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे। हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे,
प्रमाण इसका है। वो आंधी की तो बात करी, लेकिन ये आंधी विरोध हो जाए तो बाप रे, आदमी को जीने ना दे। विठल पंत किसके पिताजी? ज्ञानेश्वर महाराज, है ना? आप चरित्र जानते हैं। जब उन्होंने सन्यास के बाद अंदर लग विवाह किया तो कितना समाज ने विरोध किया और यहाँ तक कि मरना पड़ा। किन किन चरित्रों को बात करेंगे हम? हमें सूचना मिली है कि पीछे जगह नहीं है, तो थोड़े थोड़े आगे खसक जाओ, तो जो पीछे महिलाएं आ रही हैं, माताएं, उनको जगह मिल जाए। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ अगर जगह हो तो। ये पुरुष भी इधर आ जाओ तो उस तरफ भी बैठ सकती महिलाएं, माताएं। थोड़ा थोड़ा बच्चों आगे थोड़ा और खसक जाओ। हाँ, तो बैठे बैठे व्यवस्था मत बिगाड़ो। इसलिए कलंक की चोरी लेगी। और क्या है शब्द? लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया। मैंने उनको कभी भी न रोने दिया। किनको? परिवार में जो मधुर मधुर रिश्ते हैं, पिता ना जाने कितना बलिदान करके अपने बच्चों का जीवन बनाता है, अपने सुखों का, अपने चाहतों का, अपनी लालसा का, अपनी इच्छा का पोटली बांध के बाजू में रख देता है। बच्चे के भविष्य के लिए वो कैसे भी मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन सोचता है मेरे बेटे को मैं आगे ले जाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, ऑफिसर बनाऊंगा, मुझ में जितनी काबिलियत है मैं वैसा कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे बेटे को आगे ले जाऊंगा। मेरे परिवार में कोई दुखी ना हो। पत्नी पति के बारे में सोचती है, पति पत्नी के बारे में सोचता है, बेटा माँ बाप के बारे में सोचता है, माँ बाप बच्चे के बारे में सोचते हैं। और ऐसा अगर चिंतन है तो कितना सुंदर है। लेकिन ऐसा होता है बहुत घरों में, कम घरों में होते होंगे घर, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बहुत, बाकी तो सब ऐसा तना तनी चालू है। वो सितम पर सितम हम बैठाते गए, वो सितम पर सितम हम बैठाते गए, वो सितम पर सितम हम बैठाते गए, हम बैठाते गए। हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते रहे। लोग राहों में
बेटी की शादी है, पिता की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, लेकिन बेटी के लिए पिता कुछ भी, बेटी के लिए पिता कुछ भी कर जाने को आगे रहता है महाराज। जब कर्जा ले लेता है, उससे अपने बेटी की शादी कर देता, बेटी तो चली जाती है, मेहमान भी पंगत खा के चले जाते हैं। अब पंगत में क्या बना है, अच्छा बुरा जो भी, थोड़ी सी बढ़ाई तो थोड़ी सी निंदा कर कुरा के घर जाते हैं। लेकिन अब कर्जा का बोझ पिता पे रहता है, और जिससे कर्जा लिया है वो कर्जदार बार बार टॉर्चर करता है, तो एकांत में जाके रोता है। भैया थोड़ा धीरे, एकांत में जाके रोता है, किसी से अपना दर्द कह नहीं सकता, उसके दर्द का अनुभव हम कर सकते हैं शायद नहीं। तो वो कहता है, आंसुओं को मैंने कहा तन्हाइयों में आया करो। कौन कहता? पिता। क्योंकि एक महफिल सजी हो और वहां रोने लगे तो लोग उसको सांत्वना नहीं देंगे, मजाक बनाएंगे। काहे को किया था तामझाम, किसने बोला था तुझे, क्यों लगाया इतना बड़ा मंडप, बोला था तुझे, क्यों करी शूटिंग, तुमको किसी ने बोला था क्या? क्योंकि वो संवेदना वहां पर व्यक्त नहीं करेगा व्यक्ति, वहां पर उसकी फजीता करेगा। जबकि बाप ने किस भाव से काम किया था वो बाप जानता है, शायद तुम पहुंच भी नहीं पाओगे, तुम उस भाव तक जा भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर महफिल में उसके आंसू आ जाते हैं तो उसको पहुंचने की बजाय और खिल्ली उड़ाओगे। इसलिए वो पिता नहीं, हर व्यक्ति की बात है कि आंसुओं को मैंने कहा तन्हाइयों में आया करो, महफिल में आकर मेरा मजाक मत बनाया करो, क्योंकि यहाँ मजाक बहुत है, यहाँ आंसू पोंछने वालों की बड़ी कमी है। और दो चार नल लगाने के तो बहुत बैठे हैं, उनको तो व्यवस्था नहीं, तो नल फिटिंग करते हो। ये दुनिया का स्वरूप है महाराज। आंसू तो कोई सदगुरु पोंछेगा, वाह, आंसू तो तुम्हारे सदगुरु पोंछ सकता है, गोविंद पोंछ सकता है, बाकी संसार बहुत विचित्र है। उनके पास तो व्यवस्था नहीं, नल फिटिंग कर दे कि चलने दे 3 पावर से। आंसुओं को मैंने कहा तन्हाइयों में आया करो, महफिल में आकर मेरा मजाक ना बनाया करो। तो आंसुओं ने कहा, महफिल भी में भी तन्हा तुम्हें पाता हूं मैं, महफिल में भी तन्हा तुम्हें पाता हूं मैं, बस इसीलिए साथ निभाने चला आता हूं मैं। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम प्रभु की कृपा से मुस्कुराते 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 रहे। लोग
पर भी वक्त पर वक्त की कदर की ही नहीं। जब समय होता है तब हमसे काम होता नहीं है, और जब समय चले जाते फिर सोचने से फायदा भी क्या है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, निकल जाने के बाद क्या समय। फुर्सत के वक्त ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त ना सुमिरन का वक्त निकला, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जय हो। हाँ? और मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। अब बड़े बड़े खाट पे सोचता है कि कुछ भगवान का भजन कर लूं, कुछ अच्छा सत्कर्म कर लूं, कुछ दान धर्म कर लूं, कुछ आत्म कल्याण का साधन कर लूं, लेकिन मन तो कहता है, लेकिन तन कहाँ साथ देता है। तन तो जब करना था तब तो किया नहीं। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब खाट पे पड़ गया तब, लेकिन अब तो शरीर गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसनम विहीनम जातम तुंडम भज गोविंदम, शंकराचार्य जी का है।